अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हमने देखना है कि कोई एसिड कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई बेस कब ज़्यादा वीक होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट में रखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मेजर्ड बाय इट्स टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। अब ये चीज पहले भी बताई जा चुकी है कि एसिड क्या होता है। एसिड एक ऐसी चीज होती है जिसमें टेंडेंसी होती है टू डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, प्रोटॉन से मुराद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन से मुराद हम H पॉजिटिव आयन ले रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा एसिड वो होगा जो अपना प्रोटॉन बहुत जल्दी डोनेट कर देगा। जितनी जल्दी वो एसिड डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, वो उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। इसी तरह बेस का हमने पढ़ा था। बेस क्या होता है, बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। बेस हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो कोई भी बेस ज्यादा अच्छा बेस कब होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम जरा थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे। कुछ मैथमेटिकली टर्म्स होती हैं जिसमें एसिड या बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, एसिड बेस की स्ट्रेंथ को। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Ka and pKa। Ka क्या है, Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka किसे कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन मींस टू डिसॉल्व इनटू आयंस। अपने आयंस में टूटने को डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये इसका कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम बताती है कि ये एसिड कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है, और pKa उसी की आगे फर्दर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम एक अपनी तरफ से फर्जी एसिड लेते हैं, प्रोटॉनिक एसिड, जिसमें प्रोटॉन है, H है और साथ में X मींस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में फौरन से डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये अपने नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस रहता हो जाएगा। ये जो बनता है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अपने कॉन्जुगेट बेस और एसिड के अंदर ये अलग-अलग डिसोसिएट हो जाएगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, ऊपर नीचे हमारे पास क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए। इसमें K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसकी 1 मोल के अंदर इसकी कितनी मिकदार प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर के अंदर इसका कितना, जिसको हम मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा है एज वाटर इज एक्सेस एंड कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। देखें, जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने एसिड को डिसॉल्व किया है वो हमारा वाटर है। वाटर हमारे पास एक्सेस फॉर्म में है, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेने के मतलब हर पॉइंट में इसकी सेम कंसंट्रेशन होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये H2O यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा K से। तो ये K into H2O, बाकी चीजें वही हैं, ऊपर वाली भी वही है, नीचे वाली भी वही है। तो इस चीज को हम Ka के नाम से जानते हैं, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितनी बड़ी वैल्यू होगी Ka की, मतलब Ka जितना बड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे, मतलब क्यों Ka की वैल्यू के ज्यादा होने से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको हम इसी चीज से देखेंगे, इसी फार्मूले से देखेंगे। किस तरह से देखेंगे, अब देखें, Ka की बड़ी वैल्यू होने का मतलब क्या है, Ka की बड़ी वैल्यू होने का मतलब है कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी और नीचे की कौन सी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू थी। मतलब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू। कोई भी फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं ना,
तो बड़ा आंसर हमेशा तब आता है जब ऊपर हमारे पास बड़ी वैल्यू हो, नीचे छोटी वैल्यू हो। अगर नीचे बड़ी वैल्यू हो जाए, यहाँ पे वेरी लार्ज वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि नॉमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। नॉमिनेटर में बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो आयोनाइजेशन हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की आयोनाइजेशन हुई है, ये ज्यादा हुई है। और ज्यादा आयोनाइजेशन का मतलब है ज्यादा डिसोसिएशन, और जिस चीज की ज्यादा डिसोसिएशन होगी वही चीज उतना ज्यादा अच्छा एसिड के तौर पे काम करेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि Ka की लार्जर वैल्यू की रीजन क्या है, मोर डिसोसिएशन। मतलब लार्जर वैल्यू का मतलब क्या है, ज्यादा डिसोसिएशन हुई है, और ज्यादा डिसोसिएशन का मतलब है कि हमारे पास एक अच्छा एसिड है। अब इस चीज को भी हमने देख लिया। अब एक और चीज है pKa, ठीक है, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ Ka गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ बेस। पहले Ka ने हमें एसिड की स्ट्रेंथ दी, और जो इसका रेसिप्रोकल है इसका उल्ट ले लेंगे तो हमें बेस की स्ट्रेंथ देगा, जिसको हम Kb के नाम से जानते हैं। स्ट्रेंथ इसको कहते हैं Kb। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है pKa जिसे कहते हैं। Ka वैल्यू जो होती है ना, ये वाली, ये वैल्यू होती है फ्रैक्शंस में। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या है, ये डेसिमल्स में होती है, छोटी छोटी वैल्यूज होती है। तो उसको जरा स्टडी करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या माइनस में भी चली जाती है वैल्यूज, नेगेटिव में भी चली जाती है। तो अब इसको हम सिंपल वे में स्टडी करने के लिए ना ऐसी वैल्यूज की फॉर्म में लेके आते हैं जो हमारे पास होल नंबर्स हो, तो हम उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है Ka की, हमारे पास वैल्यू आई 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, तो यह बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतनी छोटी वैल्यू है। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार लिखना ये वो, तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। तो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये हमारे पास आ गई है, पावर आएगी हमारे पास स्टार्ट में। तो pK इज इक्वल टू 7 + 7 log 10, log 10 इक्वल्स 1। तो pKa हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमने देखा कि बहुत छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में ले आया, और इस चीज में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज जो याद रखनी है, ये आगे वाला सारा समझने के लिए, वो क्या है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ pKa। pKa की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ Ka, उतनी छोटी वैल्यू Ka की होगी। मतलब ये हमारे पास नेगेटिव लॉग में है ना, तो हमारे पास pKa जितना बड़ा आएगा, pKa हमारे पास जितना बड़ा आएगा, उसका मतलब है कि हमारे पास Ka उतना ही छोटा होगा। तो इससे हमने ये मतलब निकाला कि pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसका मतलब है Ka की वैल्यू उतनी कम होगी, और Ka की वैल्यू के कम होने का मतलब क्या है कि हमारे पास अच्छा एसिड नहीं है। ठीक है, तो लार्जर वैल्यू ऑफ pKa रिप्रेजेंट वीक बेस, लार्ज वैल्यू ऑफ pKa मींस स्मॉल डिसोसिएशन। क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू का मतलब मैंने अभी बताया, बड़ी वैल्यू का मतलब है Ka वैल्यू छोटी है, pKa बड़े होने का मतलब है Ka हमारे पास क्या है, छोटा है। और Ka के छोटे का होने का मतलब है कि वीक स्मॉलर डिसोसिएशन है, थोड़ी सी डिसोसिएशन हुई, और जिसको हम वीक बेस का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह स्मॉलर वैल्यू ऑफ pKa, अगर pKa की छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसकी pKa की छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब Ka की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उल्टे है दूसरे के। और Ka की वैल्यू के बड़े होने का मतलब क्या है, हमारे पास ज्यादा डिसोसिएशन हुई है, और ज्यादा डिसोसिएशन का मतलब है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल ले ली, एक एसिड HCl ले लिया, एक HNO3 ले लिया। ठीक है, अब HCl की जो pKa वैल्यू है, ये pKa वैल्यू है। ठीक है, pKa, तो ये वैल्यू हमारे पास -7.0 है, और HNO3 के लिए हमारे पास ये वैल्यू -3.0 है। तो इन दोनों में से देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास वीक एसिड है, इसकी ज्यादा डिसोसिएशन और इसकी कम डिसोसिएशन है। उसके बाद फॉर वेरी वीक एसिड्स pKa वैल्यू इज वेरी हाई। मतलब pKa वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए ना, उसका मतलब है कि बहुत कम डिसोसिएशन होगी। मैं pKa वैल्यू की बात कर रहा हूँ, Ka वैल्यू की बात नहीं कर रहा। pKa वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ी डिसोसिएशन होगी। थोड़ी डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास वीक एसिड है। जैसे देखिए एग्जांपल, ये H2O2 की, ये हमारे पास 11.8 है,
pKa वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब Ka वैल्यू बहुत कम होगी, और बहुत कम Ka वैल्यू का मतलब है वेरी लिटिल डिसोसिएशन। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात। इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब कोई एसिड डिसोसिएट होता है ना, एक तो हमारे पास बचते हैं H पॉजिटिव और एक तो हमारे पास आता है नेगेटिव आयन। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसको हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। अब जैसे HCl है, HCl को डिसोसिएट करवाया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, इसका HCl का कॉन्जुगेट बेस है। अब इसमें क्या बात कही गई है, कह रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक है। और कॉन्जुगेट बेस वीक क्यों होगा, अब मैं ये बताता हूँ। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजीली करता है डोनेट प्रोटॉन को, इजीली डोनेट प्रोटॉन। ठीक हो गया जी, इसने ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। अब कॉन्जुगेट बेस वीक क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा कंबाइन होके दोबारा से भी तो HCl बना सकते हैं ना, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को डोनेट करने की, इसकी उतनी कम टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। क्योंकि अगर इसकी भी ज्यादा टेंडेंसी हो जाती तो ये दोबारा कंबाइन हो जाते, दोबारा कंबाइन हो जाते तो हमारे को दोबारा HCl आ जाता, तो मतलब डिसोसिएशन तो हुई नहीं। इसलिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, हमारे पास हमेशा वीक होता है। उसके बाद सॉल्वेंट मस्ट बी चोजन फॉर डिफाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए सॉल्वेंट हमारे पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट सूटेबल होना चाहिए। अब देखिए ना, हम चेक करना चाह रहे हैं HCl को। अब हमें पता है HCl एक पोलर है, पोलर चीज है। ठीक है, अब इसको हम डाल दें सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में, बेंजीन नॉन पोलर है तो इसको तो डिसोसिएशन होगी नहीं, डिसोसिएशन नहीं होगी तो हम कह देंगे ये वीक एसिड है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से ही सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम एसिड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक जो सॉल्वेंट चूज करेंगे वो भी उसी हिसाब से करेंगे। All strong acids HClO4, H2SO4, HCl and HNO3 have very close pK value। इनके बड़ी क्लोज है, वो थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसका मतलब इन सब की डिसोसिएशन अच्छी होती है। They appear to have equal strength in aqueous solution। This phenomenon is called leveling effect। मतलब leveling effect क्या होता है, ऐसे एसिड जिनकी pK वैल्यू बड़ी क्लोज हों और वो ज्यादा डिसोसिएशन करते हों तो इस चीज को हम लेवलिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ ये यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये मिनरल एसिड है, इनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी।